दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सूरज जैसे किसी स्टार की एज लगभग 1000 करोड़ साल की होती है। फिलहाल हमारे सूरज की एज करीब 460 करोड़ साल है और आज से करीब 540 करोड़ साल बाद इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। चलो ये तो डिस्टेंट फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगले करीब 100 से 200 सालों में हमारी धरती की कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाएंगी कि हम इंसान यहाँ पर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ऐसे में अगर हम अपने लिए कोई दूसरा प्लेनेट नहीं ढूंढेंगे तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हम इंसानों के पास जिंदा रहने और अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते रहने का बस एक ही रास्ता है और वो है किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की खोज। अर्थ लाइक प्लैनेट्स के पिछले 2 एपिसोड्स को आप लोगों ने दिल खोलकर पसंद किया है और इसी कारण से आज मैं आपके लिए इसका 3rd एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में बताऊंगा जहां पर हम इंसान फ्यूचर में रह सकते हैं और क्या पता आज के दिन भी वहां कोई एलियंस रहते होंगे। आई गेस कि आप इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे, तो बिना वेट किए हेलो गाइस, मैं हूं काशिकर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कैप्टिन बी के बारे में। ये धरती से सिर्फ 12.8 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक रेड सब डॉर्फ स्टार कैप्टिन को ऑर्बिट करता है जो पिक्टोर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसको साल 2014 में चिली की ला सिला ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था। इसका मास धरती से करीब 4.8 टाइम्स ज्यादा है और रेडियस भी करीब 0.6 टाइम्स ज्यादा है। साइज के हिसाब से इसके एक्स्ट्रा मास को देखते हुए तो यही लगता है कि ये एक रॉकी प्लैनेट ही होना चाहिए। बात करें इसके होस्ट स्टार कैप्टिन की तो ये सूरज से करीब 27% ही है, मतलब काफी छोटा है। सेकेंडली इसका टेम्परेचर और अपरेंट लुमिनोसिटी भी काफी कम है, लेकिन इसकी एज करीब 1100 करोड़ साल है, मतलब यहाँ लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। कैप्टिन बी प्लैनेट को अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में करीब 48 डेज का समय लगता है और ये उसके हैबिटेबल जोन में आता है। इसका सरफेस टेम्परेचर करीब -68 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पर लिक्विड वाटर होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है और हो सकता है कि ये आइस से ढका हुआ हो। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे धरती से भी ज्यादा हो और ये उसके एटमॉस्फेयर को गर्म रखती हो। कैप्टिन बी के डिस्कवरी के कुछ समय बाद जब कुछ और रिसर्चर्स ने इसके खोज करने की कोशिश की तो उन्हें ये नहीं मिला और उन्होंने इसके एग्जिस्टेंस से इनकार कर दिया। हालांकि इसे पहले खोजने वाले लोगों ने इसे फिर से खोज लिया और अपनी डिस्कवरी को अप्रूव कर दिया। अब मैं आपको ले जाने वाला हूं एक्सोप्लैनेट HD 40307G पर। ये धरती से 42 लाइट ईयर्स दूर पिक्टोर कॉन्स्टेलेशन में ही स्थित एक ऑरेंज मेन सीक्वेंस स्टार HD 40307 को ऑर्बिट करता है। ये एक्सोप्लैनेट 28 अक्टूबर 2012 को चिली की ला सिला ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले फिनलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर मिको तुओमी ने डिस्कवर किया था। इसकी रेडियस धरती से 2.39 टाइम्स ज्यादा है और मास भी करीब 7.09 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसका होस्ट स्टार HD 40307 का मास और रेडियस हमारे सूरज का करीब 75% ही है। इस प्लैनेट को अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब 198 डेज का समय लगता है और यही कारण है कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर लाइफ की कंडीशंस को सपोर्ट कर पाएगा। हालांकि अभी हमें इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक मैसिव अर्थ है, मतलब ये अर्थ की तरह एक विशालकाय रॉकी प्लैनेट है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मिनी नेपच्यून है, मतलब कि एक छोटा गैस जायंट है। हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर आती है ग्लीज 832c। ये धरती से करीब 16 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन ग्रस में स्थित एक रेड ड्वार्फ स्टार ग्लीज 832 को ऑर्बिट करती है। इसकी रेडियस धरती से 1.5 टाइम्स और मास 5.4 टाइम्स ज्यादा है। इसको अपने स्टार को एक बार ऑर्बिट करने में सिर्फ और सिर्फ 38 डेज का समय लगता है। इस ग्रह का टेम्परेचर -20 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है, जो धरती के टेम्परेचर से काफी हद तक सिमिलर है। लेकिन इसकी ऑर्बिट काफी अजीब है और यह अपने ऑर्बिट में अपने सूरज से काफी दूर भी निकल जाता है। ऐसे में इसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
इसको ऑस्ट्रेलिया के एक एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट ए विटनमायर ने खोजा था और उनके अनुसार ये सबसे बेस्ट हैबिटेबल प्लैनेट था। हालांकि रिसेंट स्टडीज में हम इस बात को कंफर्म नहीं कर पाए हैं। ये अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है और इसका सूरज हमारे सूरज का सिर्फ 45% ही है। इन सभी चीजों से ये लगता है कि यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस हो सकती है, लेकिन अभी के कुछ रीसेंट स्टडीज में ये पता चला है कि यहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हद से ज्यादा है। इसका एटमॉस्फेयर वीनस की तरह डेंस हो सकता है। इट मींस कि हम इसके हैबिटेबिलिटी के बारे में कुछ कंफर्म होकर नहीं कह सकते। आखिर में मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम की सैर पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टार जुपिटर से बस थोड़ा सा ही बड़ा है और उसका मास हमारे सूरज से 10 गुना कम है। साल 1999 में जब टू मास सर्वे के द्वारा इसे खोजा गया था तो वैज्ञानिक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इस साइज का स्टार सिस्टम स्टेबल कैसे हो सकता है। आपको बता दूं कि इसके अराउंड टोटल 7 एक्सोप्लैनेट्स को खोजा गया है, जिनमें से 4 एक्सोप्लैनेट्स ना केवल इसके हैबिटेबिलिटी जोन में आता है बल्कि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। सबसे पहले नंबर आता है ट्रैपिस्ट-1d का। यह अपने सोलर सिस्टम का सबसे कम मास वाला प्लैनेट है। इसका मास हमारी धरती के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 0.29 टाइम्स है और रेडियस 0.7 टाइम्स है। इसे 2 मई 2016 को ला सिला ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था। इसे अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों का समय लगता है और इसका टेम्परेचर 8.9 से लेकर 48.1 डिग्री सेल्सियस के बीच आता है। यहाँ पर लिक्विड वाटर हो सकता है और इसके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर्स की मात्रा भी काफी होगी। यही कारण है कि इसे आज तक के खोजे गए सबसे ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स में गिना जाता है। हालांकि इसका एक डिफेक्ट ये है कि ये अपने होस्ट स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, इसीलिए इसका एक तरफ हमेशा स्टार से लाइट को रिसीव करती है और दूसरी तरफ ना सिर्फ अंधेरा है बल्कि काफी ठंडी भी है। इट मींस कि हम इस प्लैनेट के कर्मन लाइन में ही रह सकते हैं। इससे थोड़ा आगे चले तो हमें मिलता है ट्रैपिस्ट-1e। इसको 22 फरवरी 2017 में नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। इसकी रेडियस धरती से सिर्फ 9% ही कम है और मास भी 0.76 टाइम्स है। मतलब ये साइज और मास में काफी हद तक धरती जैसा ही है। इसको अपने स्टार को ऑर्बिट करने में 6 दिनों का समय लगता है और इसका एवरेज टेम्परेचर करीब -27 डिग्री सेल्सियस का है। हालांकि इसकी टर्मिनेटर लाइन पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। टर्मिनेटर लाइन वो होती है जो डे और नाइट को अलग अलग करती है। अब चूंकि ट्रैपिस्ट-1d की तरह ही ये भी अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, इसलिए इसकी टर्मिनेटर लाइन भी केवल एक ही जगह पर होती है। उस एरिया के आसपास लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट कर सकता है और हम वहां पर रह सकते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होने की भी बात कही जाती है जो इसे थोड़ा गर्म बनाती होंगी। इसकी हैबिटेबिलिटी और धरती की साइज और मास की सिमिलैरिटी को देखते हुए साल 2021 से लेकर 22 तक जब जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होगा तो ये एक्सोप्लैनेट उसके पहले टारगेट में शुमार होगा। अब इससे थोड़ा सा और आगे जाए तो हमें मिलता है ट्रैपिस्ट-1f। इसे भी ट्रैपिस्ट-1e के साथ ही स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। इसे अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करने में करीब 9 दिनों का समय लगता है और इसका एवरेज टेम्परेचर -54 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसकी रेडियस धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 1.045 टाइम्स ज्यादा है और मास 0.68 टाइम्स है। ट्रैपिस्ट-1g भी हमारी धरती से करीब 1.48 टाइम्स बड़ा है और इसको भी स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। ट्रैपिस्ट-1g को अपने होस्ट स्टार की एक ऑर्बिट को पूरा करने में 12 दिनों का समय लगता है और ये उसके हैबिटेबल जोन के बिल्कुल एज पर स्थित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्रैपिस्ट-1 जैसे स्टार्स बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और इनका लाइफ स्पैन करीब 5 लाख करोड़ साल तक का भी हो सकता है। इट मींस कि अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ की थोड़ी सी भी कंडीशंस है तो ये आगे जाकर इवॉल्व हो सकती है और फ्यूचर में हम इस सोलर सिस्टम में जाकर बस सकते हैं। साल 2017 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस एक्सोप्लैनेट में लिक्विड वाटर होने की बात भी कही थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और धरती जैसे दूसरे ग्रह की खोज की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट कदम था। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रैपिस्ट-1 स्टार के पास जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो हमारा फ्यूचर होम हो सकता है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
दोस्तों आई होप कि हर बार की तरह आज का ये एपिसोड भी आपको काफी पसंद आया होगा। तो क्या आप इस सीरीज का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके बताओ यार। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। अगर आप भी मेरी तरह एक स्पेस लवर हो और आप भी स्पेस वाले टी शर्ट्स पहनना काफी पसंद करते हो तो सोच के रहो, जल्दी से हमारे वेबसाइट अंतरिक्ष.tv.in पर जाओ। वहां आपको मिलेंगे स्पेस डिजाइन वाले कूल से कूल टी शर्ट्स जो कि खास तौर पर आप ही के जैसे स्पेस लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और केवल टी शर्ट्स ही नहीं, आप वहां पर हुडी, स्वेट शर्ट्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। तो जाओ जाकर एक बार विजिट जरूर करो। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर गया रहो यार, जल्दी जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।